ओम शांति। आज 8 मार्च 2023 की मीठी मुरली है और आज सबसे पहले तो हैप्पी होली, शुभ होली की सभी को, सभी होली बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरा है महिला दिवस, है ना। तो सबके लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए सभी का स्वागत है। सभी संस्था से जुड़े, मन से जुड़े और कड़ी से कड़ी मिलाते हुए आगे बढ़ते जाए, है ना। चलिए होली पर सुनते हैं। भारत में दो तरह की होली मनाई जाती है। तो एक दिन हम जलाते हैं, होलिका जलाते हैं ना, दहन करते हैं। दूसरे दिन फिर मनाते हैं, होली मनाते हैं। क्योंकि जब तक जलाया नहीं तब तक मनाया नहीं। घर में भी कोई पर्व त्योहार होता है, उत्सव मनाते हैं, तो किस चीज को जलाते हैं? टेंशन को जलाते हैं। जो बातें हो गई ना, अरे अरे हटाओ हटाओ हटाओ, पूजा पाठ है या काम है, करते हैं ना। तो जब तक तो वो तो होता है क्षणिक जलाना, एक सेकंड बस शिफ्ट कर देना। लेकिन यहाँ परमात्मा सिखाते हैं अंदर से, आत्मा से उसको जला देना। हम्म? तो जब तक जलाया नहीं तब तक मनाया नहीं। और पुरानी कथा भी है ना प्रहलाद की, सबको पता है। तो प्रहलाद अच्छाइयों का पुतला, भगवान का बच्चा, उनको जलाया जा रहा था। तो अच्छाइयाँ कभी जलती है क्या? अच्छाइयों को कितना भी जलाया जाओ, वो तो और ही निखर जाता है। सोना को जितना भी तपाया जाए वो और कुंदन बनकर निकलता है। तो बुराइयां जलती है, अच्छाई तो और चमक उठती है। हम्म? और जब अच्छाइयाँ चमकती है ना, तो आत्मा सच्ची होली बन जाती है, पवित्र होली। यही है होली का आध्यात्मिक रहस्य कि आत्मा होली बन गई। और जब आत्मा होली बन गई, पवित्र हो गई, तो पवित्रता के सागर परमात्मा की होली, मतलब परमात्मा की हो गई। दूसरा, एक दूसरा भाव भी है ना। लोग अक्सर होली में कहते हुए दिखेंगे, रंग छिड़कते समय, बुरा न मानो होली है, कहते हैं ना। इसका मतलब होली माना पवित्र रहना है, कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करना है, इसीलिए ना। और एक और बहुत सुंदर फेमस फिल्म का गीत था ना, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों से रंग मिल जाते हैं, गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों से रंग मिल जाते हैं, है ना। याद है ना सबको ये गीत। तो होली के दिन जब हम आत्मा होली बन जाएगी, जब परमात्मा की होली, तो रंगों से रंग मिल जाते हैं। मतलब आत्मा अपने प्रेम सुख शांति आनंद के रंग से रंग जाती है ना। और जब वो आनंद खुशी के रंग से रंग जाएगी, तो सारे गिले शिकवे भूल जाएगी, क्योंकि उनको उसने जला दिया। तो दुश्मन भी गले मिल गए। कोई हमारा दुश्मन तो है ही नहीं। दुश्मन कोई है तो हमारे अपने विकार, हमारी कमी कमजोरियां ही हमारे दुश्मन है। कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। हाँ। तो जब दुश्मन भी गले मिल गए, बीती बातों को बिंदी लगा दी, तो जो बीता वो होली हो लिया, मतलब पूरा हो गया। ठीक है। तो यही है होली। तो सबको ऐसी होली मनानी है ना आपसे। हम्म? चलिए बाबा की वाणी सुनते। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, सबको सुख देने वाला भोला व्यापारी एक बाबा है। वही तुम्हारी सब पुरानी चीजें लेकर नहीं देता है, उनकी ही पूजा होती है। किसकी पूजा हम करते हैं? भगवान कहकर जिसकी पूजा करते हैं, नाम भले किसी का ले ले, किसी देवी देवता, सबको तो हम भगवान ही मान लेते हैं। जबकि भगवान तो एक होता है। किसी भी घर में पिता एक होता है, बच्चे अनेक होते हैं। भाई भाई को हम पिता नहीं कह सकते। ये कितनी बड़ी ग्लानि है परमात्मा की। जो उनके बच्चे हैं उनको पिता कह दे रहे हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। हम्म? तो पूजा भगवान की होती है, भल नाम हम किसी का ले ले, लेकिन पूजा तो हम उन्हीं को करते हैं, है ना। और वो इतना भोला व्यापारी है, जो आकर हमारी पुरानी चीजें ले रहा है और नई दे रहा है, नया मन दे रहा है ना। प्रश्न है, तुम्हारी गॉडली मिशनरी का कर्तव्य क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? तो ये जो गॉडली मिशनरी है, ये ब्रह्मा कुमारी संस्था, ये गॉड की मिशनरी है, गॉड की संस्था है, गॉड की पाठशाला है। तो वहाँ पे कुछ कर्तव्य होंगे। और हमें कौन से कर्तव्य करने? तो हमारा कर्तव्य है सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करना, सबको होली का रहस्य बताना और होली बनाना, सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए पिता का संदेश देना। सुनते जाइए सभी क्या क्या फरमान है बाबा का।
तुम सबको बोलो कि स्वर्ग स्थापन करता बाबा को याद करे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हें सबको यही लक्ष्य देना है। जो देवताओं को मानने वाले तुम्हारे कुल के होंगे वह इन सब बातों को समझेंगे। तुम्हारी है रूहानी बातें। जो देवताओं को मानने वाले तुम्हारे कुल के होंगे वह इन सब बातों को समझेंगे। तुम्हारी है रूहानी बातें। हाँ, तो सबको बोलना है स्वर्ग स्थापन करता बाबा को याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। सबको पिता का संदेश देना है। हाँ, और जो भक्ति करने वाले होंगे वो तुम्हारी बातों को समझेंगे क्योंकि उन्होंने कल्प कल्प भक्ति की है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। और शांति। तो भोलेनाथ से बाबा बैठ समझा रहे हैं। भोलानाथ सिर्फ एक शिव बाबा है। गौरीनाथ भी उसी को कहते हैं। तो गौरी कोई एक पार्वती नहीं है। गौरीनाथ या बबुलनाथ अर्थात बबुल जैसे कांटों को फूल और सांवरे जैसे बच्चों को गोरा बनाते हैं। वही तो है भोलानाथ। तो महिमा सारी उन्हीं की है। जब ड्रामा कहा जाता है तो उनमें जो मुख्य एक्टर्स है वो जरूर याद आते हैं। मुख्य जरूर हीरो हीरोइन की जोड़ी होगी। ये भी बात सच है। ड्रामा का मुख्य एक्टर है। हीरो हीरोइन को देख के तो कोई सिनेमा जाता है ना कि कौन हीरो हीरोइन है भाई, पता करे। तो यहाँ के मुख्य हीरो हीरोइन कौन है? लक्ष्मी नारायण की जोड़ी। तो ये लक्ष्मी नारायण कौन है? हाँ, तो नारायण बनते हैं इस संस्था के फाउंडर लेखनाथ दादा, जो श्री कृष्ण के 84वां जन्म है वही स्वर्ग के महाराजा बनते हैं। और लक्ष्मी उनकी नंबर 1 शिष्या मम्मा, वही जगदम्बा बनती है, वही फिर लक्ष्मी बनेगी। तो सबसे नाटक के सबसे मेन हीरो हीरोइन वही है, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी। हाँ, वे सुखधाम के मालिक थे परंतु उनको ऐसा बनाया किसने? इसके पहले वो कहाँ थे? वो देवी देवता है, सुखधाम के मालिक बने तो पहले कहाँ थे? अगर बाबा उन्हों को ऐसे नहीं बनाता तो वे कहाँ होते? ये भी बात सच है। हाँ, लेकिन ये सब बात किसको मालूम है? तुम बच्चों को मालूम है क्योंकि तुम ये पढ़ाई पढ़ रहे हो ना। बाबा तो आकर यही पढ़ाई बता रहे हैं कैसे तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तो महिमा किसकी होनी चाहिए? जो पुरुषार्थ कराने वाला है ना। हाँ, टीचर की बात होती है ना। एक और टीचर पे एक सुंदर एक पोस्ट आया था। एक बार 4 लोग बैठे हुए थे। एक टीचर था, एक जज था, एक बड़ा मिनिस्टर था और एक डॉक्टर। उसमें से था कि सबसे श्रेष्ठ कौन है इन चारों में, समाज के लिए सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो सबने, किसी ने डॉक्टर को चुना, किसी ने बिजनेसमैन को, मंत्री को चुना, किसी ने इंजीनियर को कि बड़ी बिल्डिंगें बनेगी, ये बनेगी। चौथा लेडी के आगे कोई टैग नहीं लगा। सबके आगे टैग लगा हुआ था कि वो सो है। चौथी लेडी के पास कुछ नहीं लगा हुआ था। तो बाद में जब उन लोगों ने उन तीनों को चुना, डॉक्टर, इंजीनियर और मिनिस्टर को, तो सबने पूछा लेकिन आप कौन हैं? आप इतने सिंपल से हैं। बोलती मैं तो टीचर हूँ। बोला ओ टीचर है, लेकिन आप टीचर है तो आप इस तरह से आपको क्यों यहाँ रखा गया? तो मुस्कुरा के बोलती है कि इन तीनों को मैंने ही बनाया है, पढ़ाया था। तो देखा टीचर का कितना महत्व है। तो यहाँ टीचर बनकर कौन आया है? स्वयं गॉड बनकर आ गया है टीचर। तो ऐसा टीचर बना है जो हमको मनुष्य देवता बना रहा है। और हम न पढ़े तो घाटा किसका है? हुँ? तो महिमा किसकी होनी चाहिए? टीचर की महिमा होनी चाहिए ना। हुँ? भले कितने बड़े मर्तबे वाला हो, सतो रजो तमो में तो सबको जाना ही है। मैंने मनुष्य की बात बोल रहे हैं, सबको सतो रजो तमो में आना है। और कितना ही मर्तबा हो, कितना बड़ा हो, लेकिन एक चीज सभी जानते हैं, मानते भी है, लेकिन भूल जाते हैं। एक प्रसंग सुनते हैं। अर्थी पर पड़े हुए शव पर सफेद कपड़ा बांधा जा रहा था। अर्थी को जब बांधा जा रहा था, गिरती हुई गर्दन को कोई संभाल रहा है, कोई पैर को संभाल रहा है, इर्द गिर्द कस के रस्सी बांध रहा है, पूरा शरीर लपेटा जा रहा है। एक बोला तू उधर से खींच, एक बोला तू उधर खींच, तू गांठ मार। तो क्या हो गया इस शरीर का? जो रस्सी से बांधा जा रहा है उस शव को जलने के लिए ले जाया जा रहा है। तो धिक्कार है ना इस नश्वर जीवन पर। हाँ, कितना हम इस शरीर को संभालते हैं। कोई सेठ था, कोई साहब था, कोई नेता, कोई अभिनेता, डॉक्टर, इंजीनियर, सब लोगों की लिस्ट कितनी बड़ी बड़ी होगी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और अभी कहाँ पड़ा है? अभी तो मुर्दे की लिस्ट में आ गया ना, सारा नाम वाम खत्म। क्या कर रहा है? कोई नाम तो ले नहीं रहा है। वो लाश बांधने वाला क्या बोल रहा है? मुर्दे को बांधो जल्दी। ये थोड़ी करेगा सेठ साहब को बांधो। हम्म
सारी जीवन की उपलब्धियां खत्म, जो कमाया था खत्म। हाँ, इनकम टैक्स भरा, उसके कागजात, प्रमोशन की, रिटायरमेंट की बातें, सारी उपलब्धियां अनुपलब्धियां सभी खत्म, अलविदा हो गई। हाँ, जब तू जिंदा था तो कितनी इच्छाएं कर रहा था, ये करूंगा वो करूंगा, हाँ, इतनों को सुधारा, इतनों को सुधारूंगा। तो अरे पहले तो अपने आप को मौत से तो बचा, अपने को जन्म मरण से तो बचा। देखे तेरी ताकत, कितनी ताकत है, कितना तू कुछ सीखा है तूने जीवन में। देखो तो तेरी कारीगरी। तुम्हारा शव बांधा जा रहा है, तुम अर्थी के साथ एक हो गए हो, शमशान यात्रा की तैयारी हो रही, लोग रो रहे हैं। और लोगों पर सुनिए, कोई स्नेह पूर्वक आया, कोई मात्र दिखावा कर रहा है, कोई निभाने आया है। 10-5 आदमी सेवा के लिए आए हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं कल तुम्हारी भी यही हालत होगी। उन लोगों को भी ये नहीं पता है। हाँ, अपने को कब तक अच्छा दिखाओगे, अपने को समाज में कब तक सेट करोगे। हाँ, सेट करना ही तो अपने को परमात्मा से सेट क्यों नहीं करते, ताकि तुम्हारा अगला पिछला सब सेट हो जाए। हाँ, दूसरे की शव यात्रा में जाने का नाटक क्यों करते हो। ईमानदारी से शव यात्रा में जाया करो, अपने मन को समझाओ। अर्थी में भी कोई ईमानदारी से नहीं जाता, जल्दी करवा रहा है, घड़ी देख रहा है, बार बार ऑफिस जाना है, दुकान पे जाना है। क्या है ये। इससे तू बाहर निकल और जीवन के सत्य को समझ। क्षण क्षण भगवान के स्मरण में ही व्यतीत कर। क्या पता तेरा कौन सा क्षण अंतिम हो जाए। सच बात है ना, बिल्कुल सच है ना। इसीलिए तो स्वयं भगवान आ गए और हमें जीवन के अंतिम सत्य को बता रहे हो, और कह रहे कि जाने से पहले अपने आप को भर लो, आत्मा को भर लो। ये रहस्य। हाँ, फिर बाबा ने आगे कहा, आत्मा गॉड फादर को याद करती है, क्योंकि आत्मा को दुख है तो भोलानाथ बाबा आकर फिर सुख देते हैं। हाँ, तो उनको याद करना चाहिए जो आकर हमें सुख देते हैं। और आत्माएं ना, जो निमित्त है, वो आत्माओं को समझा भी रही हैं कि अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हो गए, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं भगवान है, और साथ में ये निमित्त आत्माएं भी हैं, जो तुम्हें हर तरह से, देखो मन सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कितनों के पास होता है। तुम्हारे मन को वो बल देते रहेंगे, और आत्मा चार्ज होगी तो अपने आप वो अपने प्रॉब्लम से अपने आप जीतेगी। उसी पर तो जीत पाना है, माया रावण पर। क्योंकि जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है ना, वो हमारा ही बनाया हुआ जाल है जिसमें हम जकड़े हैं, तो उससे निकलेंगे भी हम ही। जब निकालने के लिए स्वयं भगवान आ गया। तो सबको ज्ञान देने की सर्विस करनी है, सब में ज्ञान का बीज भरना है, ताकि सब खुश हो जाए। हम्म? मुसलमान अल्लाह को याद करेंगे, सिख लोग गुरु नानक को याद करेंगे, तो स्वर्ग थोड़ी जा सकते। स्वर्ग तो वही जाएंगे जो इस संगम पर भगवान से पढ़ेंगे और अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, विचारों से। कोई हथियार की बात नहीं है। हाँ, वहां तो कह देते कि युद्ध में मरने से स्वर्ग जाए, तो कौन से युद्ध में, ऐसा थोड़ी कि मिलिट्री फोर्स और एक देश दूसरे से लड़ लिया तो स्वर्ग चला गया। नहीं नहीं नहीं, इस लड़ाई में जीतोगे। हम्म? क्योंकि ये तुम्हारी एक गॉडली मिशनरी, तुम्हारा काम बहुतों का कल्याण करना है। ठीक है, जो भारत की सेवा करते हैं, भारतवासियों की सेवा करते हैं, उनको फल तो जरूर मिलता है, और मिल भी रहा है ना। तो तुम्हारा भी प्रभाव निकलेगा, बाबा ने कह दिया, प्रभाव निकलेगा। तुमको कहेंगे आकर भाषण करो। हम्म? क्योंकि तुम सदगति दाता एक परमात्मा के बच्चे हो, तो अच्छी रीति बैठ कर समझाओ, तो बहुतों का तुम कल्याण कर सकोगे। तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े तो लायक होंगे वही निकलेंगे। श्रीमत पर चलने के लिए जो लायक बच्चे होंगे ना, वही निकलेंगे। तो है ना सभी लायक बच्चे। अब ब्राह्मण बने बगैर देवता नहीं बन सकते, ब्राह्मण तो बनना पड़ेगा, संपूर्ण ब्राह्मण। बाबा कहते तुम्हारे पास ढेर के ढेर आएंगे, भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ होती है ना, मच्छरों माफिक, उस तरह से तुम्हारे पास आएंगे। क्योंकि आगे चलकर जिस तरह से विश्व में पूरा केओस होगा, चारों तरफ हाहाकार होगा, उस वक्त सभी खोजेंगे किसको, सभी आत्माएं ब्रह्मा कुमारियों को, ब्रह्मा कुमारों को, पांडवों को, उन्हीं की ही खोज होगी। तो उसके लिए तुम अपने आप को अभी तैयार करो, है ना। क्योंकि तुम हो, तुम्हारे ग्रुप का नाम ही है शिव शक्ति सेना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए स्वदर्शन चक्र का मन मनोभाव का अर्थ बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है, सबको लक्ष्य देने की सेवा करनी है। लक्ष्य क्या है हमारा, मनुष्य देवता बनना। उसके लिए बाबा जो हमें पढ़ाते हैं उसको ध्यान से सुने, याद करें, और फिर उसको धारण करें। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछे निमित्त से, है ना, फंसे मत।
दूसरी पॉइंट, माया पर जीत पाने के लिए विचार सागर मंथन कर ज्ञान की गहराई में जानना है, रत्न निकालना है। वरदान है, पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भव। पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले क्या बनते हैं? होली हंस। होली पर सभी बड़े छोटे के भान को भूल आपस में एक समान मस्ती करते हैं ना, खेलते, दुश्मनी संस्कार भूल मंगल मिलन मनाते हैं। वो गीत भी था ना, दुश्मन भी गले मिल जाते। यह रस्म भी अभी की है। आप बच्चे जब होली अर्थात पवित्रता कि स्टेज पर ठहरते हो, बाबा के संग के रंग में रंगे हुए होते हो, तब ईश्वरीय मस्ती में देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो जाता है। तो आत्मा स्वरूप का भान होता है, हम सभी आत्मा है। यही होली हंस की स्थिति। होली हंस का मतलब ही है हर एक के गुण देखना और टोली में चलना, मिलकर रहना, संगठन में। इसी का यादगार हर वर्ष तुम होली उत्सव मनाते हो, सब मिलजुल कर, है ना। स्लोगन, जिनके जीवन में शीतलता है वे दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। क्या बात है। जिन्होंने जीवन में शीतलता प्राप्त की है, जिनका जीवन शीतल नुमा है, जिनके संकल्प और चरित्र शीतलता से भरपूर है, पॉजिटिविटी से भरपूर है, वो दूसरे के नेगेटिव वाले मन को बहुत शीतलता दे देते हैं। जैसे लगता है ना, जलते हुए अंगार पे किसी ने पानी की छींटे डाल के उसको बुझा ही दिया, है ना, उसकी सारी जलन को खत्म कर दिया। तो ये काम भगवान और उनके बच्चे कर सकते हैं। बाबा ने कहा ना, सबका कल्याण करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आपका दिन सदैव शुभ हो। शुभ होली, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। ओम शांति।